हमारे देश में बड़े पैमाने पर आवास योजना में भ्रष्टाचार होता है। क्या बीडीओ साहब को नहीं लगता है कि आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, श्योर है। अगर वास्तव में कोई साक्ष्य वगैरह भी है तो मेरे पास लाया जाए। तो सर आप साइन करते हैं ना उस पे, आवास योजना पे? नहीं, होता क्या है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। नहीं, आरोप की बात नहीं सर। साक्ष्य नहीं आएगा तो कार्रवाई कैसे किया जाएगा? तो अगर साक्ष्य अगर आता है तो बेशक कार्रवाई करेंगे, FIR भी करेंगे। देखिए, अधिकारी को जो है वो एक तरीका होता है मीडिया को गुमराह करने का कि हमको साक्ष्य दीजिए, हमको साक्ष्य दीजिए। यहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं सबके आंखों में आकर डालकर आप कह सकते हैं क्या कि आपके प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार नहीं है सर? नो डाउट, अगर है तो बार बोल रहे हैं वास्तव में ऐसा अगर होता है तो साक्ष्य वो जो भी है अगर जानकारी में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। सर साक्ष्य किससे मांगते हैं आप? साक्ष्य क्यों नहीं जुटा सकते हैं सर? तो ऐसा मैटर भी तो है, संज्ञान में तो है कि ऐसा कहीं करप्शन हो रहा है। क्या आप जितने फतेहपुर प्रखंड में विद्यालय हैं सही तरीके से चल रहा है? नो डाउट, शिकायत आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से चल रहा है आपका वास्तव में? क्योंकि फुटेज बहुत सारा वीडियो वगैरह हम देखते हैं, ऐसा बहुत सारा है और जिला स्तर से भी और स्टेट स्तर से भी जांच वगैरह होती रहती है। दिक्कत होता है तो कार्रवाई भी होती है। आप ये बताइए कि आप जितने स्कूलों का अब तक विजिट किए हैं, जितना स्कूल में आप गए होंगे 90% वैसा स्कूल है जहां कहीं ना कहीं शिक्षक दोषी होंगे। अब तक आपने कितने लोगों पर कार्रवाई किया है? नौकरी ज्वाइन करते समय बीडीओ साहब शपथ लेते हैं, तो क्या आज अभी सबके सामने क्या कसम खाकर कहेंगे कि प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार के लिए हम दोषी नहीं है, मुझे भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं आता है? करप्शन अगर है, भ्रष्टाचार है तो बात हम बार बार बोल रहे हैं इस मंच के ये जो भी आपको आज तक सर कि एक चवन्नी नहीं मिला है सर? दम नहीं। क्या बहुत बड़ी से बकवास कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी सब करता है। बताइए, शपथ लेते हैं नहीं अजीब, ठीक है मान सकते हैं सर, जो बात है उस पर गलती हो गया सर, गलती हो गया। यहाँ पर तो आइए ना, वहाँ पर ही हैं हम सर, बताइए ना क्यों नहीं 6 महीने से क्यों टलाया जा रहा है? चैनल को इतना हाइप मत करिए। नहीं हाइप पर बात कोई आप अगर एक आदमी भी यहाँ जनता मौजूद करते कि बीडीओ साहब फतेहपुर के लिए बहुत महान काम किया, मान जाएंगे ये पकड़ लिया सर। हमारा तो काम है सवाल करना सर, फ्रस्ट्रेट मत होइए, गलती हो गया सर, माफी चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अधिकारी के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? इनको टहलाया जा रहा है इतने दिनों से? टहलाया जाएगा, तत्काल अभी बैठ के अब काम कर रहे हैं। इनका जो भी एनओसी वगैरह है पंचायत से जांच रिपोर्ट में अभी धरना पर बैठ गए तो अब काम करवा रहे हैं। अब 4 महीने से क्या हो रहा था सर? तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना काम करवाना। तो सर यही हम पूछ रहे हैं कि आज धरना पर बैठ गए तो काम होने लगा तुरंत? सब कोई धरना पर बैठने लगा तब काम तो होने लगेगा। उसके 4 महीने से क्या हो रहा था? आप कार्रवाई कीजिए उस पदाधिकारी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और यहाँ पे क्षेत्र संख्या 41 की जिला पार्षद श्वेता यादव हैं। नाम तो आप सभी पहले भी जानते होंगे, चूँकि ये पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं और इस बार जो है वो प्रखंड मुख्यालय में लापरवाह अधिकारियों के प्रति धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चूँकि इनका आरोप है कि इनका ही आरोप नहीं है, ऐसा देखा भी जाता है कि अक्सर यहाँ अधिकारी जो होते हैं वो समय पर नहीं आते हैं और भ्रष्टाचार अगर प्रखंड मुख्यालय में ना हो, ये तो मतलब कोई लिख के भी और गंगा में भी घुस कर बोलेगा तो ये विश्वास करने का चीज़ ही नहीं है। हालांकि क्या क्या मुद्दा इस पर भी बात करेंगे और यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी शायद मुझे लगता है कि इन्हें मनाने के लिए आए हुए हैं कि चलिए अब रात हो चुका है और काफ़ी मतलब समझिए कि एक समय भी हो गया है, लगभग 6:30 या 7 बजने वाले होंगे। लगभग 12-1 बजे से ये धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। लगता है उस समय कोई सुध बुध लेने नहीं आए, लेकिन अभी शायद बीडीओ साहब चले आए हैं। चूँकि रात का मौसम है, एक महिला नेता अगर धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं ये सवाल होता है। परमिशन लेकर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, चलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2-4 पॉइंट में अपने बात को क्लियर कर देना है, क्योंकि बाकी जवाब जो है हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सर देंगे। किस कारण से धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप? ये क्षेत्र में जो विकास का कार्य हम लोगों के जो माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से जो होता है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी तक हम लोगों का काम क्षेत्र में पहुंच नहीं रहा है। अच्छा। उसका रीज़न है कि एनओसी समय पे नहीं मिलता है। अच्छा। ये विगत 7.5 या 8 महीने पहले यहाँ हम लोगों का जिला से आ जाता है लेटर बन के एनओसी के लिए, और कई बार कहने के बाद अब तक एनओसी नहीं मिला है। और इसका ये प्रमाण भी आप रख लीजिएगा, इसमें सारा मेंशन किया हुआ है। तो जब लाचार हो गए तो फिर यही भीख मांगने वाला काम होता है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि जब नेता का काम नहीं हो रहा है तो जनता का क्या होगा जी? परसों हम डीएम साहब के पास गए हुए थे और ये वीडियो डीएम साहब भी अगर देखते होंगे तो बहुत अच्छा है, उनके तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे सामने एक प्रतिनिधि को नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी को फ़ोन लगाएं और लगा करके सारी बात समझाएं। वो कहें कि श्वेता जी का है और इनके थोड़ी ही देर में इनको उपलब्ध कर दीजिए। लेकिन जब बड़े पदाधिकारी का बात इन लोग नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और उस प्रकार के भी जनप्रतिनिधि नहीं है बड़े पैमाने का। MP MLA के लोग बात सुन लेते हैं, हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि हैं और शायद एक महिला समझ करके भी ऐसा लगता है कि बात को नहीं सुना जा रहा है।
अच्छा ये बताइए, और मुख्य मांगे आपकी क्या है? क्या क्या समस्या प्रखंड मुख्यालय में लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं? यहाँ प्रमुख समस्या क्या है? काफ़ी दूर से लोग आते हैं, मतलब 100-200 रुपया उनका जो है किराया लगता है आने जाने का, और अधिकारी लोग भी हों चाहे कोई कर्मचारी हो समय पर नहीं आते हैं, मतलब अपने मनमाने तरीके से आते हैं, लोग परेशान होते हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हर ब्लॉक में बिहार में एक पूछताछ होना अनिवार्य है। क्योंकि कई बार हम आए हैं तो महिला हो या बुजुर्ग हो, देखते हैं कि विभाग समझ में नहीं आने की वजह से इधर उधर घूमते घूमते समय उनका पूरा हो जाता है और काम भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम भी खुद से आके कई बार विजिट किए हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी हम आए हुए थे, 12-10 में आए, और कुछ पदाधिकारी तो शायद परीक्षा ड्यूटी में थे, लेकिन और जो यहाँ पदाधिकारी जिनको रहना चाहिए उसमें से 2-4 उपलब्ध थे, NTPC वाले लोग 1-2, और बाकी कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे। जब हम पूछें तो फ़ोन भी कई लोगों से लगवाए, मेरे पास वीडियो भी है, तो कोई कुछ ना कोई कुछ बहाना बना करके ये पुख्ता है कि समय पर पदाधिकारी नहीं आते। ये हम क्या, पब्लिक बताएगा आपको, सबसे बेहतर पब्लिक है, हमसे भी बेहतर। प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार को आप किस नज़र से देखती हैं? हम तो देखते हैं कि पैमाने रूप में है, बड़े पैमाने रूप में। बड़े पैमाने रूप में है। इसे कैसे खत्म किया जाएगा? इसे हम सभी लोगों को मिलकर के खत्म करना और होगा। अधिकारी लोग क्या करेंगे? जब हम और आप जागरूक हो जाएंगे तो अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण, लेने वाला ज़्यादा दोषी देने वाला है, देने वाला दोषी है ना? लेने वाला कम दोषी। हम आपको देंगे तो आप ले लीजिएगा तो दोषी नहीं, हम देंगे। हम तो लेवे नहीं करते हैं। एक बात आप तो छोटे भाई हैं तो कैसे लीजिएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हुए हैं, क्या इनसे आश्वासन मिला है? आश्वासन हम ये कह रहे हैं इनको सबसे पहले कि ये जो कांड हुआ है, इस पर महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं जिस पर हम धरना आज दिए। ये जो कांड हुआ है, जो 7-8 महीना से चीज़ जो लंबित पड़ा हुआ रहता है, वैसे पदाधिकारी चाहे छोटे हों या बड़े हो, ढूंढ करके उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये किनके अंडर में ये कार्य आता है? ये वैसे NOC BPRO साहब को देना होता है, ऐसा हमें लगता है, या हो सकता है हमें कुछ जानकारी ना हो, ऐसा हमको लगता है कि BPRO को देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये लेटर कब निकला था? ये 11/8/22 का है क्या? हाँ, 2022। तो लेटर निकला था NOC देने के लिए, हाँ, लेकिन इतने दिन पर अभी तक दिया नहीं गया। नहीं, ये 15 तारीख को सेशन भी समाप्त हो जाएगा, है ना? अब तो 23-24 ये विभागीय लेटर भी है। विभागीय लेटर, इसमें विभाग का कोई हम अपने से तो बनाए नहीं है, इसको लेटर नंबर मेंशन किया हुआ है। चलिए इस बारे में BPRO साहब से पूछा जाएगा। पहले थोड़ा सर से बात कर लिया जाए, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। हमारे साथ अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर मौजूद हैं, BDO साहब। सर सुबह से कहाँ थे सर? सुबह से यहीं पर कार्यालय में था। तो सर ये लोग 12-1 बजे से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय सर क्यों नहीं आए आप? मतलब अभी शाम हुआ तो सर आने का? नहीं, विधि व्यवस्था का मीटिंग हो रहा था थाना में, वहीं पर थे, और उसके बाद यहीं कार्यालय में थे, बैठ के काम कर रहे थे। विधि व्यवस्था का मीटिंग सर 11 बजे से हो रहा था। हाँ। कितने बजे तक चला वहाँ सर? 2-2:30 बजे तक चला था। 2-2:30 बजे तक। उसके बाद मीटिंग थी हम लोग विभाग का भी था, यहीं बैठे हुए थे कार्यालय में ही, जानकारी थी कि यहाँ पर हैं लोग। अच्छा सर, प्रखंड मुख्यालय में कितने बार धरना प्रदर्शन दिए हैं? ये 3-4 बार तो दे चुके हैं। आप हमेशा मौजूद रहे शायद उस समय? हाँ, जानकारी थी। कितने बार सर मिलने आए थे उस समय? मिलने हमेशा आते हैं। आते थे? आए थे क्या जिसमें इससे पहले? नहीं, कभी नहीं आया। क्या सर? बहुत सारा मैटर जो इनका है वो उसने हमसे जुड़ा हुआ नहीं था। नहीं, आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। प्रखंड मुख्यालय के सर आप एक्चुअली मालिक हैं। आपके अंडर में अगर कोई पीड़ित हो, है ना, या फिर कोई परेशान हो, तो सर का जिम्मेवारी बनता है कि कुर्सी से उठ के थोड़ा मिलने चला है। नहीं, सही है, वो भी सही है, सही बात, क्योंकि कैंपस है, क्षेत्र मेरा है, तो होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इनका जो इशू रहता है, अलग अलग इशू रहता है। एक बार किए थे बिजली को लेकर किए थे। कितने सालों से सर यहाँ हैं सर? 2.5 साल से हम लोग हैं। 2.5 साल से? 2.5 साल में कितने भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर आपने कार्रवाई करवाया है सर? हाँ, बहुत लोग है जो इस संज्ञान में अगर आता है, इससे पहले भी बार चर्चा होती रहती है कि यहाँ पर ये करप्शन वगैरह है, तो जो भी अगर संज्ञान में आता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में बड़े पैमाने पर आवास योजना में भ्रष्टाचार होता है, क्या BDO साहब को नहीं लगता है कि आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, श्योर है। अगर वास्तव में कोई साक्ष्य वगैरह भी है तो मेरे पास लाया जाए। तो सर आप साइन करते हैं ना उस पे, आवास योजना पे? नहीं, होता क्या है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। नहीं, आरोप की बात नहीं सर। साक्ष्य नहीं आएगा तो कार्रवाई कैसे किया जाएगा? तो अगर साक्ष्य अगर आता है तो बेशक कार्रवाई करेंगे, FIR भी करेंगे। देखिए, अधिकारी को जो है वो एक तरीका होता है मीडिया को गुमराह करने का कि हमको साक्ष्य दीजिए, हमको साक्ष्य दीजिए। यहाँ पर जितने मौजूद लोग हैं सबके आंखों में आकर डालकर आप कह सकते हैं क्या कि आपके प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार नहीं है सर? नो डाउट, अगर है तो बार बोल रहे हैं, वास्तव में ऐसा अगर होता है तो साक्ष्य जो भी है अगर जानकारी में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए तो हम कार्रवाई करेंगे। सर साक्ष्य किससे मांगते हैं आप? साक्ष्य क्यों नहीं जुटा सकते हैं सर? तो ऐसा मैटर भी तो है, संज्ञान में तो है कि ऐसा कहीं करप्शन हो रहा है।
क्या जितने फतेहपुर प्रखंड में विद्यालय हैं सही तरीके से चल रहा है? नो डाउट, शिकायत आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से चल रहा है? आपका वास्तव में चूंकि फुटेज बहुत सारा वीडियो वगैरह हम देखते हैं, ऐसा बहुत सारा है और जिला स्तर से भी और स्टेट स्तर से भी जांच वगैरह होती रहती है। दिक्कत होता है तो कार्रवाई भी होती है। आप ये बताइए कि आप जितने स्कूलों का अब तक विजिट किए हैं, जितना स्कूल में आप गए होंगे 90% वैसा स्कूल है जहां कहीं ना कहीं शिक्षक दोषी होंगे। अब तक आपने कितने लोगों पर कार्रवाई किया है? नहीं, एक्चुअली होते सब काम करने का सिस्टम होता है, क्योंकि प्रखंड सब शिक्षा का जो भी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके जिम्मेदार होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होते हैं। अगर वास्तव में अगर ये चीज़ है तो उनके थ्रू ही कार्रवाई होती है, क्योंकि हमको नॉलेज में नहीं है, उनसे जानकारी लेते हैं कितना कार्रवाई हुई है, जो डायरेक्ट चूँकि उनके DO ऑफिस जिम्मेदार होते हैं। आपके ऑफिस के बगल में काउंटर बना हुआ है जहां आय, जाति, आवासीय सब बनता है, वहां पर भी साइड से पैसा ले लिया जाता है। आपके ऑफिस के बगल में बैठकर पैसा तो चला जा रहा है, क्या BDO साहब को शुद्ध तक नहीं है? नहीं, ये वास्तव में बोलना आसान है। अगर वास्तव में है तो आप आपको चैलेंज देते हैं, हमको बताइएगा, प्रूफ करिएगा। क्या कर पाइएगा सर? कार्रवाई करेंगे, क्यों करेंगे? अगर वास्तव में दलाल वगैरह नजर में आता है तो कार्रवाई करेंगे, मार के भगाएंगे उसको हम यहाँ से। वहां पर अगर ऑफिस में बगल में बैठ के पैसा तस्ला जा रहा है तो उस पर छोटा कर्मचारी पर कार्रवाई होगा, आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होगा? तो क्यों नहीं? क्योंकि आप 2.5 साल से फतेहपुर में हैं, उसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, तो इसके लिए दोषी आप हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आरोप लगाना आसान है। आपको अगर रक्षा तो सच दिया जाए ना, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। आवास योजना में वैसे लोगों को पैसा मिला है ना, जिसका 2 तल्ला मकान है, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद इतने लोग खड़े हैं, हम पूछ लेंगे कि क्या आवास योजना में BDO साहब को पैसा नहीं मिलता है? कोई नहीं कहेगा कि नहीं मिलता है। नहीं, ये आरोप देखिए, हमेशा लेना देना तो चलते है। ये जो इस तरह बोलना इतना आसान है, प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। आपको लगता क्या बोल रहे हैं? पैसा लगता है आवास योजना में? 20,000 कितना? 20,000। देखिए आपके सामने बोल रहा है। नहीं तो अगर है तो दिया जाए। मेरी पंचायत के आप बताइए, हम जांच भगवान दास। नहीं, अगर वास्तव में मनदीप पासवान के नाम से इंदिरा आवास है। नौकरी सर कौन लिया है? मुखिया लिया है। सर ये ठीक है, वो हम जांच करवाते हैं। सर ये बताइए, नौकरी ज्वाइन करते समय आप शपथ लेते हैं कि नहीं? दम लेते हैं सब। कसम खाकर आप कह दीजिएगा कि हम आज तक ऑफिस में बैठ के 1 रुपया नहीं लिए हैं, 1 भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। बात तथ्य रुक जाइए, BDO साहब से हम पूछ रहे हैं, नौकरी ज्वाइन करते समय आप कसम लेते हैं, कसम खाते हैं कि नहीं? शपथ लेते हैं। सुन रहे हैं आप सभी? नौकरी ज्वाइन करते समय BDO साहब शपथ लेते हैं, तो क्या आज अभी सबके सामने का कसम खाकर कहेंगे कि प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार के लिए हम दोषी नहीं है, मुझे भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं आता है? करप्शन अगर है, भ्रष्टाचार है तो बात में बार बोल रहे हैं इस मंच के ये जो भी आपको आज तक सर कि 1 चवन्नी नहीं मिला है सर? दम नहीं। आप बहुत सब बकवास कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी सब करता है। बताइए, शपत लेते हैं नहीं? अजीब, ठीक है, मान सकते हैं सर, जो बात है उस पर गलती हो गया सर, गलती हो गया। यहाँ पर तो आइए ना, वहाँ पर ही हैं हम सर, बताइए ना क्यों नहीं? 6 महीने से क्यों टहलाया जा रहा है? चैनल को इतना हाइप मत करिए। नहीं, हाइप पर बात यहाँ कुछ कोई, आप अगर एक आदमी भी यहाँ जनता मौजूद करते कि BDO साहब फतेहपुर के लिए बहुत महान काम किया, मान जाएंगे ये पकड़ लिया सर। हमारा तो काम है सवाल करना सर, फ्रस्ट्रेट मत होइए, गलती हो गया सर, माफी चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अधिकारी के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? इनको टहलाया जा रहा है इतने दिनों से? टहलाया जाएगा, तत्काल अभी बैठ के आप काम कर रहे हैं। इनका जो भी NOC वगैरह है पंचायत से जांच रिपोर्ट में अभी धरना पर बैठ गए तो आप काम करवा रहे हैं। अब 4 महीने से क्या हो रहा था सर? तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, काम करवाना। तो सर यही हम पूछ रहे हैं कि आज धरना पर बैठ गए तो काम होने लगा तुरंत? सब कोई धरना पर बैठने लगा तब काम तो होने लगेगा। इसके 4 महीने से क्या हो रहा था? आप कार्रवाई कीजिए उस पदाधिकारी पर कि 4 महीने से क्यों नहीं जवाब दिया गया, स्पष्टीकरण निकाला जाए उस पर। कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन दिया भी है, स्पष्टीकरण निकालेंगे। कितने दिनों के अंदर कार्रवाई हो जाएगी ताकि मीडिया में फ्लैश हो जाए? कल ही निकालेंगे। कल सस्पेंड कर दिया जाएगा उनको? सस्पेंड हम थोड़ी कर सकते हैं, जो रूल है नियम है उसके साथ होगा। स्पष्टीकरण निकाला जाएगा? स्पष्टीकरण निकाला जाता है, उसके बाद भेजा जाता है सीनियर वरीय पदाधिकारी को, भेजा जाता है, उसके बाद जो भी कार्रवाई किया जाएगा हो जाएगा। थोड़ा बुरा लग गया सर हमारी बातों से? नहीं, बुरा नहीं लगा, कोई नहीं, माफी चाहते हैं सर, गलती हो गई। हमारा काम है सर सवाल करना। आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानना है सर, हम ही लोग के लिए है ना सर। ठीक। चलिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिए। थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं चूँकि सवाल ऐसा था। ये भी साहब कह दिया अपना चैनल को मत चमकाइए। हमारा कोशिश रहता है कि हम फतेहपुर को चमका दे, पूरे बिहार को चमका दे, मेरा चैनल चमके या नहीं चमके। क्या कुछ गलत बोले थे क्या BDO साहब को? नहीं, पूछना धर्म है, उन्हीं से नहीं, आप हमसे किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। अंतिम सवाल, BDO साहब 2.5 साल से फतेहपुर में काम कर रहे हैं, उनको आप 100 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे? अब अगर ज़्यादा मार्क्स दिए तो सवाल होगा कि कारण बताइए। नहीं, जहाँ तक मार्क्स की बात है तो सबसे पहले हम आएंगे अपने क्षेत्र के हिसाब। संतोषजनक कार्य है। हम जब भी अपने क्षेत्र के बारे में कोई काम बोले हैं तो मेरे मार्फत से नहीं हुआ है तो हम 0 देंगे। 0 दे दीजिएगा। देखिए क्या जी, आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है। हाँ जी, हुआ है ना? 15,000 10,000 सब कोई तसला है। तो BDO साहब बोल रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लगता है। ये तो पैसा तो बोलेगा कुछ। क्या बोल रहे हैं? वीडियो लिया पैसा तो बोलेगा कुछ। पैसा लिया, BDO साहब भी पैसा लेते हैं? BDO साहब भी पैसा लेते हैं। खास करके BDO साहब को अपने से न गए हैं। पहाड़ पूरे में आता है, फिर लोग हो गया कि 200 आ गया और उसी को मिलता है जो आधा पैसा देता है। BDO साहब क्या बोल रहे हैं? पैसा BDO साहब ने लिए थे। आपसे पैसा लेंगे BDO साहब? नहीं।
सबका चयन बना हुआ है, समझ गए। बात है सर। बड़ी मछली छोटी मछली तनिका मछली को खाती है, नियम बना हुआ है। चलिए, महत्वपूर्ण बात है ना कि जितने भी जनप्रतिनिधि हो या फिर जो ब्लॉक में आना जाना जो करते हैं, लोग कल्याण के लिए जो लड़ना चाहते हैं, वो लोगों को प्रण लेना पड़ेगा। वो लोग अगर प्रण लेकर के काम करेंगे तो 1 रुपया कहीं कोई, क्योंकि वो लोग उन लोगों को चटुकार बनाते हैं। चुट्टी को आप चीनी दीजिएगा तब ना लगेगा, चीनी ही नहीं दीजिएगा तो कैसे लगेगा। तो इन लोगों से ज्यादा वैसे लोग वो लोग हैं जो यहाँ तक चीजें पहुँचाने का काम करते हैं। चलिए, हमारा काम था सवाल करना। हमने तो ऐसा सवाल कर दिया कि वीडियो साहब थोड़ा गर्म हो गए, बोले कि आप ऐसे क्यों सवाल कर रहे हैं। अब हमको भी डर लगने लगा है कि विभागीय कार्रवाई न कर दें हमारे ऊपर, क्योंकि हम इनके अधिकार में नहीं आते हैं जो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। आई एम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमारा काम है सवाल करना। और अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ अगर बैठ जाएगा तो हमारे देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होगा। अगर ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जाग जाएगा तो भ्रष्टाचार को हम लोग जो है वो जड़ से खत्म कर देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़। हमारा काम है सवाल करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो साहब के साथ क्या हमने मिसबिहेव किया, वीडियो साहब के साथ जो हमने सवाल किया क्या गलत किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।